Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देखें, मलिक साहब जो है उन्होंने बड़ी बातें की और मियाँ साहब तो सिर्फ एक दफ़ा अभी जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं और जिस तरीके से वो तकरीरों में कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों डिस्क्वालीफाई हूँ और जिस तरीके से वो अपनी मातम कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी तो इससे कई गुना ज़्यादा दुख से गुजरी है उसमें। लेकिन पहली दफ़ा आपको ये एहसास हुआ है कि किस तरीके से गुजरा जाता है। कुदरत का एक अपना इंतकाम है जो कि कुदरत लेती है और वो आज वो आप देख रहे हैं कि इंतकाम ले रही है इनसे। बात यह है कि अब ये कह रहे हैं कि जी जो चीजें जो बातें मलिक साहब ने की हैं ये अवाम के पास गए, तो बताएं इनके साथ ये सब तकद्दुस पामाल वो किसने किया, बताएं ना किसने कर दिया इनका तकद्दुस पामाल। तो जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली, तो अब नाम नहीं ले रहे ना। अगर ये सब कुछ हुआ तो आपको तो जजों ने डिस्क्वालीफाई किया तो ओपनली आप नाम नहीं ले रहे कि हमारे साथ जुडिशरी ने ये जुल्म किया या जो भी किया, या फिर जो राज मियाँ साहब के दिल में पड़े हुए हैं वो पत्नी कब आप शाह करेंगे। लेकिन साथ साथ देखें इनके इंटरनल अपने प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन्होंने सॉल्व करने, हम हमारे उससे कोई सरोकार नहीं है। जैसे आज चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमारी 90% सीनियर लीडरशिप इनके साथ है ही नहीं उसमें। फिर साथ साथ जो है शहबाज शरीफ साहब की जो वाइफ हैं जो जिस तरीके से वो ट्वीट कर रही हैं, कल से लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं कि अपने भाई को मुश्किल में डाल दिया, या आज उसकी मीडिया टीम को क्रिटिसाइज किया। जो चौधरी निसार कर रहे थे कि जी आपकी जो मीडिया सेल है पीएम हाउस का उसने आपको डिबोया, और आज वही मीडिया पूरा सेल आज कैबिनेट में पहुंच गया। आपने ख्वाजा आसिफ को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, किसको मैसेज दे रहे हैं। आपने मुशाहिदुल्लाह को मिनिस्ट्री दे दी, किसको आप मैसेज दे रहे हैं। आपने जीजी ब्रिगेड को सारा जो है कैबिनेट में लेके आए वो आप किसको मैसेज दे रहे हैं। तो ये चीजें आप भी कर रहे हैं। ठीक है फैसल साहब, ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। चौधरी सरवर साहब मुझे ये बताएं, लेकिन फिर ये है आता हूं मैं चौधरी सरवर साहब मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ अवाम का ये मैंडेट था और 5 जजों ने जो है वो घर भेज दिया, नाअहल कर दिया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, पहली बात तो ये है कि एक सियासी इश्यूज होते हैं और एक लीगल इश्यूज होते हैं। बदकिस्मती ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है सियासी इश्यूज को अदलिया के साथ मिक्स कर रही है। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये तहरीक इंसाफ ने फैसला नहीं दिया। और यहाँ कहाँ से बात शुरू हुई? पनामा पेपर से बात शुरू हुई, वहाँ पर इंकशाफात हुए। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साजिश नहीं की, वो यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की, और उसके बाद आया कि ये फ्लैट हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जेआईटी ने, पाकिस्तानी कौम का सिर्फ एक ही सवाल था कि मनी ट्रेल हमें दे दिया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हर जो प्रॉपर्टी बरतानिया में खरीदी जाती है, बेची जाती है, जब उसकी कंस्ट्रक्शन होती है उससे लेकर उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। लेकिन चौधरी साहब, नवाज शरीफ अगर नून लीग ये कह रही है कि हमें करप्शन पे फारिग किया जाता, ना कोई इशू रहता, ना गल्फ नून लीग तो कह ये रही है, ना कोई नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ तो यही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? वो कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिसाइज हो गई? मैं ये समझता हूं कि अब इनको जो तवज्जो देनी चाहिए वो ये है कि जो केसेस उन्होंने ट्रायल कोर्ट को रेफर किए हैं, नैब को कहा है, उसमें वहां पर अपना डिफेंस जो है दें, और सियासत और लीगल इश्यूज जो हैं उसको उन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए। इस तरह तो ये होगा कि कल को जितने लोग भी जेलों में पड़े हैं या जो लोग भी कन्विक्ट होते हैं वो अपने गांव में जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और कहेंगे जी बताओ जी मैंने जुर्म किया है या नहीं, बताओ जी। ठीक है चौधरी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया भाई। ये लेकिन एक तरफ मकासद की बात, दूसरी तरफ उन राजों की बात, तरफ उन साजिशों की बात। लाहौर पहुंचकर नवाज शरीफ साहब अपना दिल खोलकर रख देंगे अवाम के सामने या नहीं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।